हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो चाइना का स्टेट मीडिया है उन्होंने पब्लिश किया था। अब हालांकि ये जो वीडियो है ये कोई रियल वीडियो नहीं है या इसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया जा रहा। इसमें साफ साफ एनिमेशन और सीजीआई की मदद से आपको एक फ्यूचरिस्टिक यानी फ्यूचर में चाइना जो है स्पेस के अंदर कैसे बैटल वॉरशिप्स भेजेगा और इसीलिए इसको कंपेयर किया जा रहा है जो स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी है। आपने जरूर देखा होगा स्टार वॉर्स की मूवी, जहां पे आपको बड़ी बड़ी बैटलशिप शेप्स में स्पेस में देखने को मिलती है। जब भी कोई वॉर हो या कन्फ्लिक्ट हो, किस तरीके से आप वहां पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने कोई एनिमी एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हो एनिमी ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप स्पेस में उसको कैसे काउंटर करोगे। अब इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा उसमें बताया जाता है कि कैसे एक स्टार वॉर्स टाइप वॉरशिप स्पेस के अंदर ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगी, फाइटर जेट्स वहां से टेक ऑफ करेंगे एंड इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दागी जा सकती हैं। और काफी टाइम से आप जब देखते हैं कि यूएस और चाइना जो है हमेशा से एक आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, बट ये चीज, ये कंसेप्ट, हाँ मैं बार बार कह रहा हूं ये कंसेप्ट है। ये अभी रियली में ये प्रोजेक्ट ना तो बिल्ड किया जा रहा है और ना ही ऐसा कोई प्रोटोटाइप है जिसके ऊपर टेस्ट हुए हैं। बट क्या सिर्फ ये एक सुपर पावर वेपन है या जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है या प्रोपेगेंडा होता है वही है। अब जैसे ही ये वीडियो काफी वायरल होता है उसके बाद में चाहे से इंडियन मीडिया हो या फिर वेस्टर्न मीडिया हो, उसके जितने भी सारे मीडिया हाउसेज हैं वो अपने अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना रिवील्स फ्यूचरिस्टिक स्टार वॉर स्टाइल स्पेस कैरियर एबल, जो कि डिफेंस और जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी इवेड कर सकता है, उससे भी बच सकता है और एनिमीज को स्ट्राइक कर सकता है फ्रॉम द एज ऑफ द एटमॉस्फेयर या वेरी क्लोज टू स्पेस। और इसी तरीके से आप देखेंगे चाइना टीजर्स फ्यूचरिस्टिक स्टार वॉर स्पेस वॉरशिप दैट वुड डिप्लॉय जेट्स एज वेल एज मिसाइल्स। अब एग्जैक्टली किया क्या है, ये है क्या? अब चाइना ने इस वीडियो के तहत यह दर्शाया कि हमारा एक कंसेप्ट है जहां पे हम स्पेस बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आएंगे। अब जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो आपको मोस्टली ये सीज या समुद्र में देखने को मिलता है, जहां से आपके हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा जा सकता है एंड इवन एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं। और ये जो नाम दिया गया है स्पेस बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का, उसका नाम है लुआनियो। और यह वीडियो यह दर्शाता है कि कैसे एक बहुत ही बड़ी वॉरशिप जो कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या जो स्पेस का एकदम फाइनल एज है उसके आसपास ये फ्लाई कर रहा है, जहां से अनमैन्ड फाइटर जेट्स, मतलब ऐसे फाइटर जेट्स जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा होगा और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहा है, समथिंग लाइक जैसा हम स्टार वॉर्स में देखते हैं। अब एक बार के लिए वो मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, जो क्लिप चाइनीज स्टेट मीडिया ने पब्लिश करी। हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड देन वन बाय वन समझते हैं कि ये लुआनियो का मतलब क्या है, ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है चाइना का उसका एक हिस्सा है, और अगर ये सुपर पावर वेपन है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। China has unveiled plans for a futuristic Star Wars-style warship that it claims could eventually deploy unmanned fighter jets and launch hypersonic missiles from space. State media blasted out an over-the-top generated video of the Luan Yao carrier apparently speeding on the edge of the atmosphere while firing off missiles and launching a barrage of jets. The behemoth warship, which would be the biggest in the world and resembles something out of a Star Wars film, is slated to be nearly 800 feet long, Beijing claims. The carrier will be designed to carry on. For the external audience, it does paint the picture that they are working on technology that the region just can't aspire to. It's literally Star Wars stuff, Peter Layton, a defense expert, told the UK's Telegraph. Layton, who is a visiting fellow at Australia's Griffith Asia Institute, said the technology needed to create the aircraft and its capabilities doesn't yet exist, noting it would need enormous amounts of fuel and a propulsion system that isn't even in development. He added that Beijing was infamous for using propaganda to, quote, अब आपने ये वीडियो क्लिप देख ली होगी। अब बात यह है कि इसको लुआनियो क्यों बोला जा रहा है। अब देखिए, जो चाइनीज लेजेंड्स हैं या जो चाइनीज पुरानी कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसमें लुआनियो को रेफर किया जाता है एक मिथिकल बर्ड के सेंस में। और ये चीज़ ये सिंबलाइज करती है कि हम कोई एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड, बहुत बड़ी चीज़ और मैजेस्टिक, यानी देखने में बहुत शानदार लगे, सुंदर लगे। और ये जो लुआनियो है ये पार्ट है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जिसका नाम है नानतियानमैन प्रोजेक्ट,
जिसमें आप बहुत सारी एरोस्पेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पे जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स होंगे, यानी फ्यूचर में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे तो उनका नाम इन्हीं लेजेंडरी कहानियों के बेसिस पे या फिर मिथिकल ऑब्जेक्ट्स, मिथिकल स्टोरीज के ऊपर रखा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि यह कितना हैवी है, तो यह 20% ज्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो आज के टाइम पे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अगर यह बन जाता है तो इट वुड बी द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो आज तक आपने लैंड, सी और स्पेस में नहीं देखा है। बट चाइना क्या कहता है इसके बारे में? चाइना यह कहता है कि यह जो प्रोजेक्ट है इसको 20 से 30 साल लगेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 3 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, ऐसा कोई प्लान नहीं बताया गया। बट यह जरूर बताया गया है कि हां, हमारा टारगेट है कि 2045 या 2050 तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। और ये कैसे, जो चाइना की बहुत मिलिट्री स्ट्रैटेजी ना, उसमें ये फिट इन होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो लुआनियो है ये नानतियानमेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे साउथ हेवनली गेट भी कहा जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत ये स्पेस में जो फाइटर जेट्स हैं उनको बनाने की बात करते हैं, या फिर जो ऑर्बिट होती हैं आपके स्पेस के अंदर, उसके अंदर कैसे वेपन्स को डिप्लॉय किया जाएगा, कैसे हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो लेजर का इस्तेमाल है वो कैसे किया जाएगा, और स्पेस और एयर में, स्पेस और एयर को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, और ऐसे कैसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं जो हमें किसी कंफ्लिक्ट में, किसी बैटल में और वॉर में हमें हेल्प करेंगे। बट जब मैं इसे कहता हूं कि ये स्टार वॉर स्टाइल वॉरशिप है, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली चीज, अब इसके पैरामीटर्स होते हैं कुछ। पहली, अब जो ये बताया जा रहा है, जो इसके फीचर हैं, एक तो जो हमका आपका नॉर्मल एयर स्पेस या नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसके काफी ऊपर आपको ये फ्लाई करता हुआ दिखेगा, नियर जस्ट द एज ऑफ स्पेस, या स्पेस का जो किनारा है उसके पास। अब यहां पे पायलट्स जो हैं वो फाइटर जेट्स को नहीं उड़ाएंगे, ये अनमैन्ड फाइटर जेट्स हैं, इसमें कोई भी आपको पायलट नहीं देखने को मिलेगा, कोई इंसान भी देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात, ये अटैक कर सकता है उस साइड से जहां पे आज के टाइम पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शायद मुश्किल से ही पहुंच पाए। और इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक साइंस फिक्शन वॉरफेयर का टाइप दे देता है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना, जो साइंस फिक्शन बेस्ड होती हैं, उसमें आप वॉर सिनेरियोज देखते हैं, वॉर सिचुएशन देखते हैं जो एक्चुअली में नहीं होती है, बट ये कॉम्बिनेशन इसको ऐसा बनाता है, इसीलिए इसको स्टार वॉर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बट अगर मैं यूएस और चाइना की आर्म्स रेस के बारे में बात करूं, स्पेशली इन द जोन ऑफ स्पेस, तो अभी यूएस एग्जैक्टली अगर इस टाइम पे बात करें तो यूएस लीड कर रहा है। अब चाहे से रीयूजेबल रॉकेट्स हो, ऐसे रॉकेट्स जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्पेसएक्स के द्वारा, और जो स्पेस मिशन भेजे भी जाते हैं या जो स्पेस लॉन्च है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे कि यूएस कितने स्पेस मिशन भेजता है, स्पेस लॉन्च करता है एज कंपेयर टू चाइना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका नंबर भी यूएस के फेवर में आता है। और यहां पे ऐसे सैटेलाइट बनाई जा रही हैं जो यूएस की वॉरफेयर डॉक्ट्रीन्स हैं कि अगर हमारी वॉर हो जाती है या वॉर हमें लड़नी पड़ती है तो कैसी हम पॉलिसीज फॉलो करेंगे, क्या हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे। हावेवर, चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है वो धीरे धीरे इस गैप को कम कर रहा है, और हर एक सेक्टर में ऐसा होता है। और इसीलिए काफी बार यूएस और वेस्टर्न नेशंस यही कोशिश करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना के पास में ना जाए जिससे कि वो ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको कम कर पाए। और इसीलिए आपने बीच में देखा होगा कि कैसे सेमीकंडक्टर, एआई चिप्स, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन और बैन लगा दिया गया था कि ये चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। बट बात यह है कि चाइना की जो रीसेंट कैपेबिलिटीज हैं, सप्लाई चेन के ऊपर हो, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर हो, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रही है, जिस तरीके से चाइना स्टेट फंड किया जा रहा है लगातार, हालांकि इसका स्केल कम है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, बट हाँ, चाइना बिल्कुल तैयार है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में या 30 ईयर्स में हम कैसे करेंगे। और ये प्लान देखिए आप, क्योंकि प्लान है ना चाइना के प्रेसिडेंट का, जी जिनपिंग का, कि मेरे को 20-25 ईयर्स के अंदर मुझे अपनी पूरी डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है। और इसलिए आपको ये मैसिव मिलिट्री पर्ज भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट लीडर्स रिमूव किए जा रहे हैं, एक्सपेल किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बैठाई जा रही है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो क्या ये सही में सुपर पावर वेपन है? देखिए, अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या फिर जो मैंने आपको इसके आपको प्रॉपर्टीज बताई या फिर इसके फीचर्स बताए, वो तो यही दर्शाते हैं। बट क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता? और जैसे ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद में काफी सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से तो इसको नहीं बनाया जाता। और ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं बनाया जा सकता, तभी तो वो 20-25 ईयर्स लेके चल रहे हैं। बट बात यह है कि यहां पे 3 चैलेंजेस के बारे में ये बात करते हैं। पहली चीज, तो आज के टाइम पे ना तो हमारे पास में कोई इंजन है और ना ही हमारे पास में ऐसा कोई फ्यूल है जो इतने बड़े मैसिव स्ट्रक्चर को स्पेस में या एट द एज ऑफ स्पेस लॉन्ग टर्म के लिए रख पाए। और आपके सवाल में दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि
लुआनियो में ऐसे और क्या फीचर हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका विंग स्पैन देखेंगे, जब इसके पंख खुलते हैं तो दे आर 684 मीटर, लेंथ इसकी अराउंड है 242 मीटर। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, एंड वेट है इसका 1,20,000 टन, जिसमें कि 88 जुआनू फाइटर जेट जा सकते हैं, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, यानी रडार के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको डिटेक्ट करना। और ये ऑपरेट करेगा अराउंड 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड, तभी कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में तो रहेगा बट स्पेस के बिल्कुल एज में रहेगा। अब एक तो ये चीज है, दूसरा यह ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना इनटू एन ऑर्बिट, एक तो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, एक्सपेंसिव भी होगा और डिफिकल्ट भी होगा। और फिर खतरा आता है स्पेस में जो कचरा है, स्पेस में जो डेब्री है, और जैसे ही आपने इसको ऑर्बिट में तैनात किया तो उसके साथ आते हैं काफी सारे डेंजर्स। अगर आप ऐसा तैनात कर रहे हो तो बाकी नेशन भी तैनात करेंगे। हो सकता है उनको टारगेट करने के लिए मिसाइल्स को भी तैनात किया जाए, जैसे एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और आपको बताना है कि क्या इंडिया के पास में ऐसा कोई है एंटी सैटेलाइट वेपन, प्लीज मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो राइट नाउ जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ये कहते हैं कि हाँ ये विजनरी है, ये सिंबॉलिक है, बट इसको इमेजिन करना, कंसेप्चुलाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, चाइना की जब भी ऐसी कोई प्रोजेक्शन होती है या ऐसा कोई वीडियो बाहर निकल के आता है, ऐसे कोई स्टेटमेंट बाहर निकल के आता है, तो पहला उनका साफ साफ ये होता है कि एक तो ताइवान को हम कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है यूएस। तो एक तो अपने राइवल्स, अपने दुश्मनों को डराना, इंटिमिडेट करना, और चाइनीज पावर कैसे आगे ग्रो कर रही है उसके अराउंड परसेप्शन क्रिएट करना। काफी बार आपके पास में चीजें रियल में होती नहीं है, लेकिन आप एक फसाड, एक मुखौटा, एक परसेप्शन क्रिएट करते हो, राइट? इसीलिए काफी बार ये कहा जाता है कि देखिए चाइना कितना डेवलप हो रहा है, और डेफिनेटली डेवलप हो भी रहा है। और इसीलिए अगर इंडिया का कंपैरिजन करना है तो इंडिया का कंपैरिजन किया जाना चाहिए चाइना से, यूएसए से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी देश जिस भी सेक्टर में आगे हैं उन सेक्टर से हमारा कंपैरिजन होना चाहिए। अब हमें कंपैरिजन नहीं करना है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, नहीं करना है उन कंट्रीज से जो किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर आप सुपर पावर बनने का सोचते हैं, आप देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत काम करेंगे, तो आपको फंडिंग भी करनी होगी, आपको R&D भी करनी होगी, आपको बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। और आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स में? कौन से ऐसे क्रूशियल सेक्टर जिस पे इंडिया को काम करना चाहिए, आप प्लीज जरूर बताइएगा। दूसरा है डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा, जहां पे आप चाइनीज पब्लिक को इंस्पायर करते हो और सिग्नल कर रहे हो कि देखिए हमारी जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल डेस्टिनेशन है वो ये है, जो हमारा भाग्य है वो ये है, जिससे कि आप अगर फंडिंग करें स्पेस के सेक्टर में, लेजर्स के सेक्टर में, ड्रोन्स के सेक्टर में, AI के सेक्टर में, तो आपको उस फंडिंग को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉब्लम ना आए। और यह चाइना का हमेशा से पैटर्न रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसको वो अनाउंस पहले ही कर देते हैं। और चाहे से हो सकता है कि वो बिल्ड हो या ना हो, बट परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए यह काफी कारगर साबित होता है चाइना के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चाइना के इस वीडियो ने पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक सिग्नल भेजा है कि क्या है चाइना की टेक्नोलॉजिकल डेस्टिनी। और एटलीस्ट जब आप एक इमेजिन भी कर लेते हैं ना एक वर्ल्ड जहां पे आप ये सारी चीजें सोच रहे हैं, तो आप उस तरफ कदम भी उठाते हैं। तो ये सारी चीजें थी, होपफुली आपको बेसिकली सब कुछ समझ में आ चुका होगा। लुआनियो क्या है, नियांतनमेन प्रोजेक्ट क्या है, और किस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये सिर्फ अभी एक कंसेप्ट, एक एनिमेशन, एक CGI वीडियो है, बट ये चाइनीज पावर और चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इंटेंशन है फ्यूचर को लेके वो जरूर दर्शाता है। अब आगे बढ़ने से पहले और वीडियो खत्म करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफर एंड हो रहा है 8 फरवरी को। 19,999 में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप इंडिया के जो टॉप ट्रस्टेड एजुकेटर हैं उनके साथ में काम कर सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए हम क्रैश कोर्स भी लेके आए और हमारी टेस्ट सीरीज है, दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन आपको 7,999 में मिल जाएगा। So again, thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.